विसृज्य सश्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। अपने धनुष बाण को रथ के ठीक बीच वाले निचले हिस्से में रखकर अर्जुन दुखी मन से शोकग्रस्त होकर बैठ जाता है और स्पष्ट रूप से संकेत दे देता है, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। प्रथम अध्याय के प्रारंभ से ही अर्जुन के भीतर शोक पैदा होने लग गया था, लेकिन चलते चलते उसके भीतर मोह भी पैदा होने लग गया। जब अर्जुन कहता है कृष्ण से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। और कृष्ण ले आते हैं। पूरे प्रथम अध्याय में कृष्ण केवल 4 शब्द बोलते हैं, और जब कृष्ण रथ को लेकर के आते हैं तो दोनों सेनाओं के मध्य, जहां गुरु द्रोणाचार्य, जहां भीष्म पितामह खड़े थे, उनके ठीक सामने रथ को रोक देते हैं। कृष्ण जानबूझकर वहां खड़ा करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसके भीतर मोह का जागरण होना है, इसने मोह से ग्रस्त होना है, तो अभी हो जाए। अगर युद्ध के बीच में मोह पैदा हो गया और इसने युद्ध से इनकार कर दिया तो फिर कोई संभावना भी नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, कृष्ण ने वहां पर 4 शब्द बोले, एक पंक्ति बोली, पार्थ पश्य, हे अर्जुन देख लो, अच्छी प्रकार से देख लो, एतान सब एतान कुरुन, इधर भी देख लो उधर भी देख लो, दोनों तरफ कुरुवंशी हैं। अब पांडव भी तो कुरुवंशी थे, दोनों तरफ। तो अर्जुन ने जब घुमाकर दृष्टि घुमाई और दोनों तरफ देखा कि इधर भी कुरुवंशी इधर भी कुरुवंशी, तो उसने तुरंत कहा, एमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण ये तो स्वजन है, ये तो सब मेरे अपने हैं। और जैसे ही मेरे अपने शब्द बोला, उसके भीतर मोह जागृत होने लग गया, मोहग्रस्त हो गया। अब कृष्ण ने कोई संभावना नहीं छोड़ी कि मोह अगर आना है तो आ जाए। और शोक जो है ना, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। मोह भी खतरनाक बीमारी है। और जिसमें शोक होता है, मोह होता है, वहां भय भी पैदा हो जाता है। तो शोक, मोह और भय 3 खतरनाक बीमारियां, और अर्जुन तीनों ही बीमारियों से ग्रस्त हो गया है। तीनों का ही उसके ऊपर अटैक हो गया है। और इन 3 बीमारियों से बाहर निकालने का कार्य योगेश्वर श्री कृष्ण करते हैं। ये तीनों बीमारियां, एक भूतकाल से, अतीत से, दूसरी वर्तमान से, और तीसरी भविष्य से जुड़ी हुई है। शोक जब भी हमें होता है, हम थोड़ा एनालाइज करें, अपने को विश्लेषण करें, जब भी शोक होगा अतीत के कारण होगा। जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनको याद करते हैं तो हम दुखी होते हैं। किसी ने हमको गाली दी थी, किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारे कार्य में अड़चन पैदा की, तो भीतर शोक पैदा होता है, व्यक्ति दुखी होता है। लेकिन मोह कभी भी अतीत से पैदा नहीं होता। मोह सदैव वर्तमान से पैदा होता है। अब अर्जुन खड़े हैं,
सामने देखते हैं दोनों तरफ स्वजन हैं, तो उनके भीतर मोह पैदा हो जाता है। और जब शोक और मोह दोनों होते हैं, तो फिर भविष्य के बारे में जब व्यक्ति कल्पना करता है, उस कल्पना से जो चिंता पैदा होती है, उस चिंता के कारण भीतर भय भी पैदा हो जाता है। अब यहां अर्जुन कहते हैं ना कृष्ण से कि युद्ध होगा, कितने शूरवीर मारे जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के लाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, नर नारियों का अनुपात बिगड़ जाएगा, और एक यूं समझो कि अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, समाज में नरक का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे रहेंगे लोग उस समाज के अंदर? अभी हुआ कुछ भी नहीं है, केवल भविष्य की कल्पना के कारण जो चिंता अर्जुन के भीतर पैदा हुई, उसके कारण भय पैदा हो गया। अब आप देखिए, श्रीमद् भगवत गीता व्यक्ति के भीतर के शोक को, मोह को और भय को, तीनों का निवारण कर देती है। अर्जुन को भी तो तीनों से भगवत गीता के ज्ञान ने निकाला, लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है कि उसे वैराग्य हो गया है। हम लोग भी तो यही समझते हैं। जब कभी शोक, मोह, भय, कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे भीतर वैराग्य पैदा हो रहा है, लेकिन वो वैराग्य क्षणिक वैराग्य होता है। अब यह शोक, मोह और भय है, तो शोक गर्भित भी वैराग्य होता है, मोह गर्भित वैराग्य भी होता है, और भय गर्भित वैराग्य भी होता है। जब कभी व्यक्ति दुख में हो, शोक में हो, कुछ परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, घर में किसी की आत्मीय जन की मृत्यु हो जाए, तो शोक से इतना ग्रस्त होता है, सोचता है क्या है ये जिंदगी। उसके भीतर वैराग्य की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये तो शोक से गर्भित वैराग्य है। लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं थोड़े समय के पश्चात, तो ये वैराग्य कहां जाता है? वैराग्य समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब मोह पैदा होता है, तो व्यक्ति के भीतर अपने आत्मीयजन, अपने लोगों के लिए मापदंड अलग होता है और दूसरों के लिए मापदंड अलग होता है। अपने बच्चे ने कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, बच्चे तो करते ही हैं, और दूसरे के बच्चे ने कुछ किया तो देखो कैसे लोग हैं, कोई संस्कार नहीं दिए, कुछ समझाया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, जैसे माँ बाप ऐसे ही उनके बच्चे। तो कितनी बातें, ये मोह के कारण है। अपने मापदंड अलग, दूसरे के मापदंड अलग, और जब ये परिस्थितियां हावी होने लग जाती हैं, तो व्यक्ति फिर वैराग्य की ओर चलता है कि क्या करना है इसे संसार में रहकर। लेकिन जब वहां भी परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तो वैराग्य समाप्त हो जाता है। और जब इन स्थितियों के कारण भीतर भय पैदा होता है कि भविष्य के समाज की कल्पना करके हम कैसे रहेंगे, कितना मुश्किल है, तो कहता क्या जीना, इससे तो मर जाना बेहतर है। तो भय से वैराग्य पैदा होने लग जाता है। लेकिन ये सारे वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, ये क्षणिक वैराग्य हैं। वास्तव में वैराग्य तो वो होता है जो परिस्थिति जन्य नहीं होता, जो मनस्थिति जन्य भी नहीं होता, जो ज्ञान के कारण उदित होता है और सामान्य परिस्थितियों में उदित होता है। सामान्य परिस्थिति में ज्ञान के कारण भीतर से भाव उठा कि मुझे वैराग्य लेना है, तो वो वैराग्य वास्तव में वैराग्य है, और वही वैराग्य मनुष्य को अध्यात्म के जगत की ओर ले चलता है। उसी के कारण प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य आगे बढ़ता है।